स्वान्तस्थानन्तशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब इस कार्यक्रम में आए। से जो जन्माष्टमी का उत्सव है, हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण के अभिषेक को करते हैं, उनका अभिषेक होता है, गुणगान होता है। साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि अपने जीवन में जन्माष्टमी को कैसे उतार सकते हैं, अर्थात जीवन कैसे ढालें कि सही जन्माष्टमी बने। केवल बाहरी तौर से अभिषेक करना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, दर्शन करना, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे जीवन बदले, ऐसा क्या करें जिससे सही दृष्टि में जन्माष्टमी मना सकें हम सब। इस कार्य को हमें करना चाहिए। स्वामी ये कह रहे थे कि जन्माष्टमी को कैसे हम अपने हृदय में
जन्माष्टमी मनाएं, या कहना चाहिए सच्ची जन्माष्टमी क्या है इसको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें ये जाननी चाहिए कि जो लोग जन्माष्टमी मना पाते हैं या जो कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं वे लोग कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने भाग्यवान हैं। या बीच बीच में डिस्टर्ब, एक सिंपल रखिए, अभी ठीक है। हाँ, अब बार बार छेड़ना नहीं उसको। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है अभी थोड़ा अच्छा हो गया ना। वो शायद भूल गए थे एक स्पीकर ऑन करना, अभी उनको याद आया कि एक और स्पीकर ऑन कर देना चाहिए। अब ऐसे ही छोड़ देना। सो जन्माष्टमी हमने कहा जो भगवान की भक्ति करते हैं कृष्ण की, उनका भाग्य क्या है। परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे, आप सब जानते हैं 7 दिन तक भागवत सुनी उन्होंने, और 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं, सोए नहीं, बैठे हुए केवल सुन रहे थे। 4 दिन सुन चुके थे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कहा कि अब केवल कृष्ण कथा कहिए। अब बहुत कुछ सुन लिया, अवतारों के बारे में, राजाओं के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सृष्टि के बारे में, अब केवल कृष्ण कथा कहिए। तो कृष्ण कथा कहने लगे सुखदेव गोस्वामी। थोड़ी सी कृष्ण कथा सुनी परीक्षित महाराज ने, और फिर परीक्षित महाराज ये थोड़ा बच्चों को चुप बैठने के लिए बोले, नहीं तो पीछे भेज दीजिए जहाँ पर बाकी बच्चे बातें कर रहे हैं। सो परीक्षित महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। वे कहते हैं, नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनं हरिः। उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया, नंद किम अकरोत् ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम। ये नंद महाराज ने ऐसा कौन सा काम किया था कि उनके तो भाग्य का इतना उदय हो गया, श्रेय एवं महोदयम। और फिर उन्होंने कहा, यशोदा च महाभागा, नंद महाराज से ज्यादा यशोदा का भाग्य है। क्यों यशोदा का भाग्य है? पपौ यस्य स्तनम हरि, भगवान ने स्तनपान किया उनका। जैसे नंद महाराज तो दिन में चले जाते थे काम पर, कहीं खेतों में चले गए, कहीं और व्यवस्था, राजा थे नंद महाराज, लेकिन यशोदा हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि कृष्ण की यशोदा और नंद ने क्या किया था ऐसा। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये द्रोण और धरा थे, इनका नाम था द्रोण और धरा, और इन्होंने बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तो उस समय द्रोण और धरा ने मांगा कि हमें भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए अपने पुत्र के रूप में। और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद मिला। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि बहुत भाग्यवान हैं वो लोग जो कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, जो कृष्ण का नाम ले सकते हैं। स्वयं इस बात को भगवान भगवद गीता में कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। बहुत सारे मनुष्यों में, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित, बहुत थोड़े होते हैं जो सिद्धि की कामना करते हैं, और उनमें भी बहुत थोड़े होते हैं जो मुझे जान सकते हैं। इसीलिए कृष्ण के पास आकर केवल प्रणाम अगर कोई करता है तो उसको बड़ा भाग्यवान माना गया है, क्योंकि यहाँ तक आने में जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। किस चीज़ में जन्म लग जाते हैं आप जानते हैं? क्यों जन्म लग जाते? कोई भी कृष्ण की भक्ति कर सकता है? नहीं, जन्म इसलिए लग जाते हैं कि पहले कुछ जन्म तो हमारे चले जाते हैं
भोग करने में, आनंद लेने में, हम उसी में लगे रहते हैं। कैसे आनंद हो, कैसे आनंद हो, जीवन समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसे कई जन्म निकलने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि इसके परे भी और कुछ है क्या? मेरा जीवन इतना ही है कि जन्म लिया, थोड़ा बहुत आनंद लिया, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर जन्म लिया, फिर आनंद लिया, फिर बूढ़े हो गए, इसके अलावा कुछ है कि नहीं है? तो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो फिर कुछ जन्म ज्ञान लेने में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद बड़े भाग्य से ऐसा मिलता है कि हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, हम उनका नाम सुन पाते हैं, उनकी कथा सुन पाते हैं। इसीलिए कृष्ण कथा ये वो मार्ग है जिसके द्वारा हम अपना संपर्क भगवान से स्थापित करते हैं। इसलिए कृष्ण कथा को सुनना जरूरी है। तो जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी का अर्थ है कि हम केवल बाहरी चीज़ों से अंदर की ओर मुड़ें, अपने हृदय में भगवान को लाने का प्रयास करें। केवल उनका जन्म मंदिरों में नहीं करवाएं, केवल उनका जन्म कहीं स्टेज पर नहीं करवाएं, उनका जन्म अपने हृदय में करवाएं। ये सच्ची जन्माष्टमी है, और ऐसा हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो कृष्ण की लीलाओं को सुनने में बड़ी आतुरता थी परीक्षित महाराज की। कृष्ण के जन्म के पहले की कथा कहने लगे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि बहुत से लोगों ने अलग अलग कथाएं कही हैं कृष्ण के विषय में, जो सबसे प्रसिद्ध है उसको सुनाता हूँ। और जो कृष्ण का जन्म है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, और इस जगत को भी जेल कहा जाता है। ऐसा जेल जिसकी दीवारें नहीं हैं, ऐसा जेल जिसमें हम खुशी खुशी रहते हैं, ऐसा जेल जिसमें बाकी जितने रहने वाले हैं, कैदी हैं, उनसे हमें प्रेम हो जाता है। आप सोचिए कोई जेल जाएगा, कैदियों से प्रेम करेगा? वो तो जल्दी बाहर जाने का सोचेगा, लेकिन हमें यहीं पर प्रेम हो जाता है, हम बाहर जाने का सोचते ही नहीं हैं। तो जो कृष्ण कथा है ये हमें यहाँ से बाहर ले जाने का मार्ग बताती है। तो कृष्ण जन्म के पहले की कथा है कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा और कंस के अत्याचार से बचने के लिए पृथ्वी ने प्रार्थना की और भगवान के आने का समय हुआ। तो अब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। देवकी जा रही है विवाह के समय, जब विवाह हो गया वसुदेव ले जा रहे हैं, कंस ने कहा कि मैं रथ चलाऊंगा। कंस रथ चलाने लगे, आकाशवाणी हो गई कि 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस घबरा गया। हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है, और भी बहुत से डर होते हैं हमें जीवन में। क्या क्या डर होते हैं हमें? आप लोग बताइए, कोई बताएंगे क्या क्या डर होते हैं जीवन में? आप लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? कोई डर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हैं? किसी को है? क्या डर होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा, राइट, यस। तो डर होता है बुढ़ापे का, बुढ़ापा ना आ जाए। आने वाला तो है ही ना सबको, आज नहीं तो कुछ सालों में, लेकिन डर होता है। और क्या डर होता है? आप पीछे बता रहे थे कुछ। ओ, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है, वो तो है ही। और कोई डर है? असफलता का डर होता है, कोई असफल नहीं होना चाहता। ऐसा आप लोग करते हो मंदिर में जाके कि भगवान पिछले साल में पास हो गया था, इस बार फेल करा दो? कोई प्रार्थना करता है कोई विद्यार्थी ऐसे? तो कौन कौन से डर होते हैं हम आपको बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपको डर है कि नहीं। एक एक डर बताएं, तब आप सोचना कि आपको ये डर है कि नहीं। सबसे पहले व्यक्ति को डर होता है, जिसको भोग आनंद लेने की, एंजॉय करने की इच्छा है, उसको बीमारी से डर होता है।
बीमारी से डरते हैं कि नहीं? कोरोना आया था, सब घर में बंद होकर बैठ गए थे कि नहीं, है ना? तो पहला डर बीमारी से होता है। क्यों होता है? एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाते अच्छे से, घूम नहीं पाते अच्छे से, तो जिनको भोग करना है उनको बीमारी का डर होता है। किसी किसी को अपने परिवार के व्यक्तियों के चले जाने का डर होता है, ये भी बहुत बड़ा डर होता है। हम लोग साथ में रहते हैं, अचानक सुनते हैं किसी के परिवार में कुछ हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है, हम लोग जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन मन में एक डर आ जाता है, हमारे भी घर में बड़े हैं, हमारे भी घर में कोई हैं, कल ऐसको हमको ऐसा ना हो जाए। तो व्यक्तियों के, परिवार के व्यक्तियों के जाने का डर होता है। तो एक होता है कि एंजॉयमेंट नहीं जाए, इसलिए हम भगवान से क्या मांगते हैं पता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कि भोग भी आए लेकिन बीमारी नहीं आए, कष्ट मिटे तन का। बीमारी, तन मतलब बीमारी, भगवान बीमारी मत देना, केवल अच्छी अच्छी चीज़ें देना, है ना? हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये पहला। फिर दूसरा होता है लोगों के चले जाने का डर होता है। तीसरा एक डर होता है, जैसे बता रहे थे, बुढ़ापे का। जिनको बहुत ज़्यादा सुंदर बने रहने की इच्छा है, वो बुढ़ापा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है ना, बुढ़ापे में लोग सुंदर नहीं लगते हैं, तो उनको डर रहता है। जिन लोगों को मान सम्मान पाने की इच्छा है कि जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे हार पहनाने चाहिए लोग, ऐसा जो इच्छा होता है, उनको डर क्या होता है? मेरा मान सम्मान ना चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे डर होते हैं हमें, लेकिन सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। मरने से हर कोई डरता है ना? तो इसलिए ये जो डर है इसको दूर करना चाहिए। तो कंस को बहुत डर लग गया कि मैं मरने वाला हूं, बस 8वीं संतान ये मुझे मार देगी। तो उसने सोचा कि मैं अभी देवकी को मार देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी ही नहीं रहेगी, 8वीं संतान कहां से होगी, तो मैं मार देता हूं। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत इस जगत में चलता है, और वो सिद्धांत ये है कि जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, है ना? हम लोग महाभारत में देखते हैं ये सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रकट हुआ। भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, इसलिए अर्जुन को कोई मार नहीं सका, न भीष्म मार सके, न द्रोणाचार्य मार सके, न कर्ण मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन वो मार नहीं सके। लेकिन जिसको मारना था, कृष्ण ने निश्चय कर लिया था मरेगा, उसको कोई बचा नहीं सका। दुर्योधन की सारी सेना लगी थी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, केवल एक व्यक्ति को, और वो भी एक दिन, केवल सूर्यास्त तक एक व्यक्ति को बचाना था, और वो था जयद्रथ। आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु का वध हुआ। महाभारत में आता है कि 7-8 योद्धाओं ने एक साथ मिलकर एक 16 साल के बच्चे को मारा युद्ध में। अकेले नहीं, कोई उसको अकेले नहीं मार पा रहा था। कभी कभी मन में आता है कि भगवान की लीलाओं में ऐसा क्यों होता है? 16 साल का बच्चा मर गया युद्ध करते करते, ये तो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन आप जानते क्यों हुआ ऐसा? इतिहास पता है? जब भगवान आने वाले थे, श्री कृष्ण आने वाले थे, तो सारे देवताओं की एक मीटिंग हुई थी, और सारे देवताओं में निश्चय हुआ भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आ रहे हैं, हम सबको भी जाना है। तो सब ने कहा ठीक है, मेरा पुत्र जाएगा, मेरे अंश जाएंगे, ये जाएंगे। चंद्रमा का पुत्र था वर्चस्व, सोम का पुत्र उनका नाम है वर्चस्व। तो सब देख रहे थे, सब कह रहे थे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही सब बैठे थे। तो एक एक से पूछा, अच्छा कौन जाएगा, तुम्हारे वैसे कौन जाएगा, कौन जाएगा? ऐसे पूछते पूछते चंद्रमा के पास आए। चंद्रमा को पूछा, तुम्हारे यहाँ से कौन जाएगा, तुम्हारा लड़का वर्चस्व जाना चाहिए। उसने कहा मैं अपने लड़के को नहीं भेजूंगा,
सबने कहा अरे भगवान की लीला में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, कहाँ मिलता है ऐसा, भेजो उसको। उन्होंने कहा मैं नहीं भेजूंगा, अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। ऐसा होता है ना, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि किसी के बच्चे ने बहुत कुछ बड़ा काम किया, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी करे, लेकिन हम चाहते हैं हमारे साथ ही रहे, दूर ना जाए। वर्चस्व ने कहा, सोम चंद्रमा ने कहा मैं नहीं भेजूंगा। फिर सबने समझाया तो उसने शर्त रखी। उसकी पहली शर्त थी कि मैं अपने लड़के को तभी भेजूंगा जब पूरे युद्ध में एक दिन वो ऐसा काम करेगा जो किसी ने नहीं किया, उसका नाम होना चाहिए। तो सबने कहा ठीक है, डन, तुम्हारा लड़का महाभारत के युद्ध में ऐसा काम करेगा एक दिन कि दुनिया आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी उसको। दूसरा उसने कहा मैं ज़्यादा समय नहीं भेज सकता, मैं अपने बच्चे से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, तो फिर जल्दी वापस आना चाहिए। तो उस लोगों ने कहा ठीक है, 16 साल की उम्र में वापस आ जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर मेरी ये शर्त मानो कि पहली कि वो बहुत ऐसा बड़ा काम करे कि उसका नाम हो, कोई नहीं कर पाए वो उसने किया, ऐसा काम होना चाहिए, और दूसरा जल्दी आए। तो चंद्रमा या सोम की इन दो बातों को मानने के लिए अभिमन्यु जो प्रकट हुए थे, अभिमन्यु सोम के पुत्र वर्चस्व हैं, और ये दोनों कंडीशंस को पूरा करना था। इसीलिए 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और एक दिन अकेले ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर पाए, पांडव भी नहीं कर पाए। अर्जुन तो थे नहीं, बाकी चारों पांडव नहीं कर पाए वो काम जो अकेले अभिमन्यु ने किया। और उसके लिए अभिमन्यु आज तक हम लोग बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध है। तो जब अभिमन्यु को मार दिया तो अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जयद्रथ, जिसने चारों पांडवों को अंदर जाने से रोक दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया लेकिन ये नहीं जा पाए। तो अर्जुन ने घोषणा कर दी, कल शाम सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन बहुत खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा कल हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाओगे, एक ही काम करना है, कोई युद्ध उद्ध नहीं करना, केवल जयद्रथ को बचाना है, छुपा दो उसको। दरअसल जयद्रथ उसी दिन रात को अपना बैग पैक कर कर भागने वाला था। तो जब जाने लगा तो दुर्योधन ने कहाँ जा रहे हो, कहा बस अब मैं जा रहा हूँ। भाई अर्जुन ने घोषणा की है मारेगा, किसी और व्यक्ति ने की होती तो मैं बच जाता। तो जयद्रथ जाने लगा। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल रुक जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी पूरी सेना रक्षा करेगी। तो अगले दिन जयद्रथ की रक्षा सारी सेना कर रही है। दुर्योधन ने सबको संदेश दिया था कि सबको केवल जयद्रथ को बचाना, और कुछ नहीं, युद्ध करो ना करो, दिन भर उसकी रक्षा करो। तो जयद्रथ की रक्षा हो रही है, छुपा दिया। अर्जुन ढूंढ रहा है, सुबह ढूंढा, दोपहर को ढूंढा, शाम होने वाली है, जयद्रथ कहीं नहीं मिला। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया कि लगता है आज अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। और जयद्रथ कहीं छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता कहाँ छुपा है। अर्जुन भी नहीं, भीम नहीं, युधिष्ठिर नहीं, लेकिन कृष्ण जानते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। जयद्रथ को मारना था श्री कृष्ण को, अर्जुन की रक्षा करनी थी। कहीं पर छुपा था जयद्रथ, देख रहा था बार बार, सूर्य अभी डूबा नहीं, सूर्य डूबा नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि केवल जयद्रथ ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। केवल जयद्रथ ने देखा कि सूरज डूब गया। अभी सूरज ऊपर ही था, सूरज डूब गया, जयद्रथ ने देखा। और जयद्रथ जहां पे था वहां से बाहर निकल आया, खुद ही निकल आया, जोर जोर से हंसता हुआ बाहर आया और सीधे अर्जुन की तरफ जा रहा था। दूर से दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन ने कहा पागल हो गए, मैं दिन भर बचाने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है।
तो सभी लोग उसको कह रहे थे पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ वापस। लेकिन बड़े दूर थे, तो दूर थे तो जयद्रथ को लग रहा था कि वो कह रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है। तो जयद्रथ और आगे चला गया और हंसते हुए सीधे अर्जुन के सामने जाकर खड़े होकर हंसने लगा। अर्जुन ने देखा कि सूरज तो अभी ऊपर ही है, डूबा ही नहीं है, और ये मेरे सामने आकर हंस रहा है। तो अर्जुन को भी हंसी आ गई। किसी को भी हंसी आएगी नहीं, पागल मरने के लिए मेरे सामने आ गया और उल्टा हंस रहा है। तो अर्जुन भी हंसने लग गया। तो जब अर्जुन हंसा, कृष्ण ने कहा हंसना बंद करो, मारो पहले, चला जाएगा नहीं तो ये। तो फिर उसका वध हो गया, उसको मारा। जैसे ही जब अर्जुन ने तीर शुरू किया तो जयद्रथ घबरा गया, तीर लगाया, अरे ये क्या कर रहा है? तो कृष्ण ने कहा वो रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ, मारो, और उसकी मृत्यु हुई। तो जिसको कृष्ण बचाना चाहते हैं, अर्जुन को बचाना चाहते थे, कोई मार नहीं सका। लेकिन जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। याद रहेगा आपको यह? चलिए हमारे पीछे बोलिए, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कौन रोक सकता है अगर कृष्ण मारना चाहते हैं? लेकिन इस बात को कंस नहीं समझा। कंस अपनी रक्षा खुद करना चाहता था। हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है कृष्ण का आश्रय लेना। अभय चरणार विंदरे। एक बहुत सुंदर भजन में एक आचार्य लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे। हे मन, भजहु रे मन, हे मन श्री कृष्ण का भजन कर ले। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, क्यों कर ले? अभय चरणार विंदरे। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से व्यक्ति के सारे भय दूर हो जाते हैं। तो कंस बड़ा भयभीत है, कंस ने आश्रय नहीं लिया भगवान का। हमारे जीवन में जब दुख आए ना, कष्ट आए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी है। आप जहां हैं वहीं पर कृष्ण आएंगे। और इसका उदाहरण द्रौपदी है। जब द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया, और कितना भयंकर कष्ट था उसके जीवन में, सबके सामने पूरी सभा है, राजसभा, जिसमें धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, उसके पांचों पति हैं, दुर्योधन है, इतने सारे लोग हैं, उन सब के सामने उसकी साड़ी खींची जा रही है। अब सोचिए क्या स्थिति हुई होगी उस द्रौपदी की जो रानी है, और वहीं सबके सामने उसकी साड़ी खींची जा रही है। इतने बड़े कष्ट में थी, और वो कहाँ थी? हस्तिनापुर, और भगवान थे द्वारका में। लेकिन उसने वहीं शरण ली, दोनों हाथ ऊपर किए उसने। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी इस्कॉन संस्था में हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, अरे आप ऐसे क्यों नहीं करते हो? जैसे हम महामंत्र लेते क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कई बार लोग पूछते ये क्या नया तरीका है आपका? ये होना चाहिए, यस ये होना चाहिए, लेकिन ये कोई नया तरीका नहीं है, ये द्रौपदी ने किया था। जब द्रौपदी अपने आप को बचा नहीं पाई, दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने दोनों हाथ से पकड़ी हुई थी, साड़ी खींच रही थी, लेकिन दुशासन तो बहुत शक्तिशाली था। फिर द्रौपदी ने एक हाथ में साड़ी पकड़े रही और एक हाथ ऊपर करके पुकारा कृष्ण को, कृष्ण आए नहीं। द्रौपदी ने साड़ी को लेकर अपने दांत के बीच में दबा लिया और दोनों हाथ ऊपर किए, कृष्ण को बुलाया, कृष्ण आए नहीं। फिर जब द्रौपदी ने सोचा कि कोई और नाथ नहीं है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, बहुत सुंदर इसको बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं अपने एक भजन में
बिल्वा मंगल ठाकुर का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, गोविंद दामोदर माधवेति। उसमें वो कहते हैं, अग्रे कुरुणामथ पांडवाना दुःशासनेन हृतवस्त्रकेश कृष्ण तदाक्रोशदानन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। जब उसने देखा द्रौपदी ने कोई और नाथ नहीं है, एक ही नाथ है, जगत के नाथ श्री कृष्ण जो रक्षा कर सकते हैं, उसने अपना बल से अपनी रक्षा करना छोड़ दिया, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण किया, दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकार उठी, हे गोविंद हे गोपाल। और वो समय था जब श्री कृष्ण द्वारका में थे और वहीं से उन्होंने उसकी रक्षा की। दुशासन साड़ी खींचता रहा और साड़ी बढ़ती गई, पट में लिपट गए वनमाली। कोई, सब देख रहे हैं वहां पर, और सबके सामने उसकी रक्षा की श्री कृष्ण ने। तो इसीलिए भगवान को ये आवश्यक नहीं है कि भगवान वहां होंगे तब रक्षा करेंगे। आप अगर हृदय से पुकारेंगे भगवान को, आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, भगवान वहां रक्षा करते हैं हमारे। ये विश्वास हमें होना चाहिए। और ये विश्वास किसको हो सकता है? डर से कौन बच सकता है? जो श्री कृष्ण की शरण जाता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। तो ऐसे कंस का डर था, कंस ने आश्रय नहीं लिया, लेकिन वसुदेव ने बहुत कुछ कहकर अपनी पत्नी की रक्षा की। वसुदेव ने कहा कि मैं सारे पुत्रों को तुम्हें लाकर दे दूंगा, मार देना तुम्हें जिसको मारना है, लेकिन देवकी को मत मारो, तुम्हें तो बच्चों से प्रॉब्लम है, देवकी से क्या तकलीफ है। कंस ने छोड़ दिया। देवकी के एक के बाद एक संतानें हुई और हर एक को कंस ने मार दिया, बड़ी क्रूरता से मार दिया। नवजात शिशु उसको पैरों से उठाता था और उसका सर पटक देता था दीवार पर। बड़ी क्रूरता से मारा कंस ने। और फिर जब 6 संतानें मर चुकी देवकी की, अब सोचिए कि कितना कष्टमय जीवन या कष्टमय समय था देवकी के लिए। सो देवकी को अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखना था। एक प्रश्न आता है कि पहले बच्चे को कंस ने मार दिया, दूसरे को मार दिया, देवकी को जन्म ही नहीं देना था तीसरे को, जब जानती थी कि मर जाएगा, क्यों जन्म दिया? क्योंकि देवकी कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। देवकी ने सुना था कि 8वीं संतान भगवान होंगे, तो उस 8वीं संतान उस कृष्ण के लिए कष्ट लेते हैं। तो अगर हमें भी कृष्ण को प्राप्त करना है, थोड़ा बहुत कष्ट लेने के लिए तैयार होना चाहिए हमें। क्या कष्ट ले हम लोग? क्या हम भी लोगों को मरते हुए देखें? क्या हम भी अपने संतानों को मरते देखें? नहीं। क्या कष्ट लेना है हमें? हमें थोड़ा सा कष्ट लेना है, थोड़ा जीवन बदलना है, रोज भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता भागवत से सुनना है, भगवान की सेवा करनी है। बस इस कलियुग में कोई बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलियुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है, हमें केवल उनका नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये नाम लीजिए, नाम ही हमें तारेगा, नाम ही उद्धार करेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हमारी तो आप सबसे प्रार्थना है कि जहाँ हैं आप अपने अपने घरों में रहकर रोज केवल 10 मिनट भगवान का नाम ले लीजिए, ये महामंत्र ले लीजिए। विशेष करके ये महामंत्र इस कलयुग के लिए बना है। बाकी सारे मंत्र भी मंत्र हैं, उनमें भी शक्ति है। जैसे आप जब किसी दवाई की दुकान में जाते हो तो बहुत सारी दवाइयाँ दिखती हैं, वो सब दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें जिस दवाई को चाहिए वही लेना है। अगर आपको साधारण सर दर्द है तो आप हार्ट अटैक की दवाई नहीं लोगे। इस कलयुग में हमारा जो सर दर्द है वो दूर हो सकता है सिंपल दवाई से। ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, जो कात्यायनी देवी ने श्रीमती राधा रानी के पिता को दिया, यही महामंत्र हमें अपने जीवन में उतारना है। सो हम लोग इस्कॉन संस्था के माध्यम से इस महामंत्र का प्रचार करते हैं, भगवत गीता भागवत का प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवत गीता आधार है, भागवत आधार है, उसको हमें जीवन में अपनाना है। तो कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया। ये 6 बच्चे कौन हैं? ये हमारे हृदय में भी 6 बच्चे बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हृदय में कुछ पाने की कामना है, लोभ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, द्वेष है, घृणा है एक दूसरे से, है कि नहीं है हमारे अंदर? कि सब निकल चुका है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है, मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है? सबके अंदर थोड़ा बहुत है ये। हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। भगवान तब आते हैं जब हम इस जगह को साफ कर दें। जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण को हृदय में लाना, इसका अर्थ है इन चीज़ों को निकालना। लेकिन ये तो संभव नहीं है। क्या इतनी जल्दी चले जाएंगे हमारे हृदय से ये सब? इसीलिए हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। हमें भगवत गीता सुननी है, समझनी है, कृष्ण का नाम लेना है, और घर में जो खाते हैं वो भगवान को अर्पण करके खाना है। बहुत सरल विधि है भक्ति करने की। भगवान ने कोई कठिन विधि नहीं दी। भक्ति करने के लिए हिमालय नहीं जाना है आपको। भक्ति जहाँ है वहाँ रहकर करना है। आप अपने घर में रहकर भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को भोग लगाइए और वो प्रसाद के रूप में लीजिए। हाँ, लेकिन भगवान को भोग क्या लगा सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। स्वयं भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो मुझे पत्रम, पेड़ का पत्ता, पुष्प, फूल, फलम और पानी, बस इतना लगा दो मुझे भोग, मैं खुश हूँ। इसलिए भगवान को वही भोग लगाना चाहिए और कुछ नहीं। अंडम मीटम मटनम भगवान ने कहा नहीं लगाने के लिए। तो जो लगा सके उसको खाना। जीवन को सरल बनाइए और अपना समय कृष्ण में लगाइए। इसी के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कंस के जैसे भयभीत रहेंगे, दूसरों को मारकर अपना जीवन अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये कंस की भावना है। 6 बच्चों को मार दिया, 7वें का पता नहीं लगा कहाँ गया। लोगों को लगा कि बच्चा गिर गया है, गिरा नहीं था। उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया बलराम जी। और फिर 8वीं संतान कृष्ण के आने का समय हुआ। वर्णन किया गया है जब कृष्ण आ रहे देवकी के गर्भ में, तो देवकी का तेज बहुत बढ़ गया। देवकी के मुस्कान आ गई, प्रसन्न रहने लगी देवकी। कौन प्रसन्न रह सकती जिसके 6 बच्चे मार दिए गए, 7वें का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो देवकी बहुत खुश रहने लगी। और उसकी खुशी को देखकर, उसके मुख को देखकर, उसके तेज को देखकर कंस कहता है मुझे मारने वाला विष्णु आ गया। तो कंस भी जानता है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ प्रसन्नता है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ यश है। और भगवत गीता का सार या भगवत गीता का आखिरी श्लोक यही है,
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। तो अंत में क्या कहते हैं भगवद गीता के, जहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां उनके भक्त हैं वहां पर विजय होना निश्चित है, धन ऐश्वर्य होना निश्चित है। तो आज के इस दिवस पर हम लोग सब प्रण लें कि हमें भी अपने जीवन में यत्र योगेश्वर, अगर जीवन है तो कृष्ण के साथ और मृत्यु है तो कृष्ण के साथ। वो अच्छा जीवन है जहां कृष्ण है और वो अच्छी मृत्यु है जहां कृष्ण है। तो इसलिए हमारे मन में इच्छा ये करें कि आज से हमारा जीवन कृष्ण के साथ चले, हम कृष्ण को अपने जीवन में लाएं, उनके नाम के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, और ऐसा जीवन जहां हम उनका नाम रोज लें, उनकी कथा रोज सुने और उनको अर्पण किया हुआ प्रसाद खाएं। अगर इतना भी हम जीवन में कर सके तो ये सच्ची सफलता है। और हमारी प्रार्थना है आप सबसे कि कृपया इसको कीजिए, कृष्ण को जीवन में अपनाइए, जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।